फ्रिज 35 टुकड़े, आफताब, श्रद्धा, मेहरौली, मुंबई और डेटिंग ऐप। यही है ना श्रद्धा केस की अहम बातें। लेकिन इन 12 दिनों में पुलिस के हाथ क्या लगा? इन 12 दिनों में पुलिस को वो सुराग मिले जो शायद मिलने बहुत मुश्किल थे। ये सुराग कई सवाल खड़े करते हैं। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस से जुड़ी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है। पुलिस ने कहा उसके श्रद्धा मर्डर केस में जांच से पुष्टि हुई है कि आफताब ने ही श्रद्धा की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो आरोपी आफताब श्रद्धा के शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने के लिए न केवल अपने फोन की लोकेशन को ऑफ कर देता था, बल्कि बाहर जाने से पहले अपना मोबाइल जानबूझकर किराए के फ्लैट पर छोड़ देता था। आफताब लाश के टुकड़े ठिकाने लगाए जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेता था कि वो कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत या निशान ना छोड़ दे। श्रद्धा वालकर का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया जिसमें उसने आरोपी आफताब पूनावाला की पिटाई के बाद अपने किसी दोस्त से मदद मांगी, अस्पताल में एडमिट होने की बात कह रही है। वायरल चैट में श्रद्धा ने पिटाई के बाद लगे चोट की फोटो भी दोस्त से शेयर की। फरीदाबाद पुलिस को गुरुवार को दोपहर 2 बजे सूरजकुंड इलाके में सूटकेस में एक बॉडी का पार्ट यानी धड़ मिला। पुलिस की माने तो देखने में बॉडी काफी पुरानी लग रही है। इतना ही नहीं, उसमें पुलिस को कुछ कपड़े भी मिले हैं जिसमें एक जीन्स की निक्कर है। यह जानकारी फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस से भी साझा की। इसके बाद श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रहे साउथ जिले के एसीपी मेहरौली भी मौका वारदात पर पहुंच गए। उस बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद साफ होगा कि आखिरकार बॉडी है किसकी। फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के दौरान सैंपल लेकर रख दिए जाएंगे। अगर दिल्ली पुलिस श्रद्धा मामले में डीएनए करना चाहती है तो करवा सकती है। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने निकल कर आया है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए कई हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने आफताब के फ्लैट से 5 बड़े चाकू बरामद किए हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। पुलिस को शक है आफताब ने इन्हीं चाकुओं की मदद से श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए। दिल्ली पुलिस ने कम से कम 3 सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं जिनमें 9 महीने से ज्यादा की फीड है। इन सीसीटीवी फुटेज में आफताब कैद हो गया। पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है। आरोपी आफताब से पुलिस की पूछताछ में पता चला कि उसने श्रद्धा की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सोच समझकर एक प्लानिंग की। आफताब ने प्लान के तहत ही श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए और अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। आफताब जब भी श्रद्धा के शरीर के अंगों को फेंकने या ठिकाने लगाने के लिए निकलता, वो अपने फोन को स्विच ऑफ कर देता या फ्लैट में ही छोड़ देता। यही नहीं, आफताब बाहर जाने से पहले मोबाइल की लोकेशन भी ऑफ कर देता था। पुलिस ने आफताब से उसके इंटरनेट सर्च हिस्ट्री के बारे में पूछताछ की। दरअसल पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रद्धा का मर्डर करने से लेकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने तक सारी जानकारी इंटरनेट से ली। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े 5 अधिकारियों की टीम ने रोहिणी की एफएसएल लैब में आफताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। सूत्रों की माने तो पुलिस को आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट में केस से जुड़ी कई अहम जानकारियां हाथ लगी जो इस मामले को सुलझाने में काफी मददगार साबित हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के पिता से श्रद्धा के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा। परिवार आफताब के नियमित संपर्क में नहीं था। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों की तलाश के लिए मुंबई में मीरा, भायंदर क्रीक और मेहरौली समेत गुरुग्राम में जंगलों की तलाशी ली। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। श्रद्धा और आफताब के दोस्तों ने गुरुवार को साकेत कोर्ट में बयान दर्ज कराए। उन्होंने अदालत में कहा आफताब श्रद्धा को पीटता था और जान से मारने की धमकी देता था। श्रद्धा ने कई बार उन्हें इस बारे में कहा है। श्रद्धा हमेशा दुखी रहती थी। श्रद्धा हत्याकांड के तार बेंगलुरु से जुड़ते आ रहे हैं। बताया जा रहा है यहां श्रद्धा और आफताब का एक कॉमन दोस्त रहता है। दिल्ली पुलिस दोस्त से पूछताछ करने के लिए वहां जाने की तैयारी कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इस दोस्त को पूछताछ के लिए बुला सकती है। दिल्ली पुलिस को छतरपुर के जंगल से श्रद्धा के बाल मिले। छतरपुर के जंगल से जो जबड़ा मिला है उसमें सिर्फ दांत हैं। ऐसा माना जा रहा है जबड़े से ही बाल मिले। छतरपुर के जंगल से जो शव के टुकड़े मिले उनमें से 2 टुकड़ों से स्पष्ट हो गया कि वो महिला के ही हैं। जबड़े और कूले की हड्डी से पता लग रहा है कि वो महिला के टुकड़े हैं। आफताब ने दिल्ली पुलिस को कहा कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए एक नहीं बल्कि कई हथियारों का इस्तेमाल किया। समाचार एजेंसी भी कहती है कि दिल्ली पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस ने 5 बड़े चाकू बरामद किए हैं जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक श्रद्धा का सिर मिलने की संभावना लगभग खत्म हो गई। जबड़े का जो हिस्सा मिला उसमें सिर्फ दांत मिले हैं। पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि श्रद्धा के सिर को जंगली जानवर खा गए होंगे।
दिल्ली पुलिस को छतरपुर के जंगल से श्रद्धा के बाल मिले। छतरपुर के जंगल से जो जबड़ा मिला उसमें सिर्फ दांत है, यही बार बार कहा जा रहा है। छतरपुर के जंगल से जो शव के टुकड़े मिले हैं उससे यह स्पष्ट हुआ कि वो महिला के हैं, लेकिन अभी भी कई दांव पेच हैं जिनको पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर आफताब अपने बयानों में अपनी गलती कबूल कर चुका है, अपना अपराध कबूल कर चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस लगातार उन बिंदुओं पर छानबीन कर रही है जो कहीं छिपे से रह गए हैं। फिलहाल आफताब का बयान, उसके दोस्त का बयान जो कि श्रद्धा का भी दोस्त था, इन तमाम बयानों को मिलाकर पुलिस एक नई कड़ी को तलाशने की कोशिश कर रही है। देखना होगा श्रद्धा मर्डर केस में मुख्य बात पता लग पाती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।